दोस्तों, ये बिल्कुल सच्ची प्रेम कहानी है, लेकिन प्राइवेसी के लिए इसमें किरदारों के नाम बदल दिए गए हैं। दोस्तों, मेरा नाम कुसुम है, मैं दिल्ली में रहती हूँ। ये मेरी सैड ब्रेकअप स्टोरी है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। मैं अजीत से बहुत प्यार करती थी और शायद वो भी। अजीत, जिसे मैं प्यार से बाबू बोलती थी। बात दिसंबर 2020 की है, जब मेरे फूफा जी की डेथ हुई थी। वो मुझे मैसेज किए। हम दोनों डेली मैसेज से बात करने लगे। मुझे भी उनसे बात करना अच्छा लगता था। उस समय मेरा ब्रेकअप हो गया था और अजीत एक शादीशुदा इंसान थे जिनको कुछ दिनों पहले एक लड़की हुई थी जिसके पैर में प्रॉब्लम थी। फैमिली का टेंशन्स, उनकी वाइफ का मायके में होना, हम दोनों के जीवन में जो खालीपन था उसे भरने के लिए इतना ही काफी था। बात करते करते कब हम करीब आ गए पता ही नहीं चला। समय ऐसे गुजर रहा था जैसे ईश्वर भी हम दोनों को एक होने के लिए ही भेजा है, परंतु होने को तो कुछ और ही मंजूर था। उनकी केयर करना, नहाना, खाना, सोना मेरी लाइफस्टाइल को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता था। मैं दिल्ली जैसे बड़े शहर में थी और वह गाजीपुर के एक छोटे से गांव में रहते थे, लेकिन मुझे कभी लगा नहीं कि वो मुझसे इतना दूर हैं। एक बार की बात है, शाम को जॉब की बात करते समय आपने मुझे गवर्नमेंट सर्वेंट कह दिया था और उसी बात पर हम दोनों में 1 घंटे से ज्यादा लड़ाई हुई। आपने मुझे बहुत डांटा। हम दोनों को एक दूसरे से प्यार नहीं होता तो हमारा रिश्ता उसी दिन खत्म हो जाता। मेरे बाबू का रूठना मुझे बेचैन कर देता था। सच्चाई तो ये थी कि मैंने उनके साथ जीने मरने की कसम खा ली थी। जहाँ तक मुझे याद है, एक बार खेत में आप सिंचाई कर रहे थे तो मैंने आपसे पूछा कि डू यू लव मी, तो आपने कहा हाँ अंकल है, बाद में बात करता हूँ। अगले दिन अपने पापा को लेकर अस्पताल गए थे। वहाँ से मुझे मैसेज किए, बाबू सोना न्यू नेम। फिर क्या, प्यार की शुरुआत उसी दिन हो गई थी। हमारी चैटिंग भी देर रात 3 बजे तक होती थी। फैमिली की बातें। एक बार नाइट में आपने मुझसे क्वेश्चन किया कि निषेचन क्या होता है। मुझे हिंदी नहीं आती थी, मैंने गूगल सर्च करके आपको रिप्लाई दिया। ऐसे ही हम दोनों में रोमांटिक बातें होने लगी। हमारी बातें फिजिकल रिलेशन इमेजेस तक पहुंच गई थी। वैलेंटाइन डे को हम दोनों में बात हो रही थी तो आपको पेन हो रहा था। उस दिन हमारी बात नहीं हुई। मेरा हॉस्टल में अकेले रहना, आपको वीडियो कॉल, इमेज ना सेंड करना और मेरा बार बार सुसाइड करने का डिसीजन हमारे रिश्ते को तोड़ने का कारण बना। एक दिन की बात है, अजीत के सिर में दर्द हो रहा था और मैं उनको फोटो के लिए फोर्स कर रही थी तो उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया कि मेरा कोई नहीं है, मैं मरूं या जिंदा रहूं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे बहुत तकलीफ हुई कि काश मैं उनके पास रहती तो वो ऐसे नहीं बोलते। मैं गांव आई थी, मेरी नेक्स्ट डे फ्लाइट थी। बिना उनसे मिले मैं दिल्ली वापस जा रही थी। वो पहला दिन था मेरे जीवन में जब पहली बार मेरे लिए उनकी आंखों में आंसू आए थे। मैंने अपनी एक एक बात आपसे बिना किसी डर के शेयर किया, चाहे वो पर्सनल हो या फिजिकल। एक बार रात में आपसे बात करके सोने जा रही थी। उस दिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने 4 बार आपको मैसेज किया, बाबू मुझे आपसे कुछ बात करना है। आपने रिप्लाई नहीं दिया। 24 मार्च मेरे रिलेशनशिप का अंतिम दिन था जब आपकी फैमिली के लिए मुझे अपने प्यार को छोड़ना पड़ा। मुझे डर था कि मेरे साथ एंजॉय करने के बाद अपनी वाइफ और डॉटर को छोड़ देंगे तो उनका क्या होगा। आपसे रिश्ता तोड़ने से पहले मैं 3 घंटे रोई थी। 4 बजे मैंने आपको मैसेज किया कि आपकी वाइफ और भाई मुझे गाली देते हैं, या तो आप उनके साथ रहो या मेरे आपको वाइफ छोड़ना पड़ेगा। आपने मैसेज किया इम्पॉसिबल, और मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। आपको पता नहीं होगा, ये सब मैंने जानबूझकर किया था, आपको अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए। आप हमेशा के लिए मुझे गलत समझकर बात करना बंद कर दिए। अजीत से प्यार होने के बाद मैंने किसी की ओर पलट कर भी नहीं देखा। मेरे लिए उनकी एज जस्ट ए नंबर थी। उनसे दूर होने के लिए मैं जिस लड़के के साथ अपनी इमेजेस सेंड करती थी वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, मेरे जीजू थे। आपको खोने के बाद मैंने जॉब छोड़ दिया। मेरे जीवन में अकेलेपन का ऐसा अंधेरा छा गया है जो मरने के बाद ही दूर होगा। आपसे दूर होने का दर्द कोई मुझसे पूछे, मेरा एक एक पल दम घुटता है। मुश्किल हो गया है जीना। आपकी यादों और तस्वीरों के सहारे मैं अपनी जिंदगी गुजार लूंगी। आप जहाँ रहो खुश रहो, लेकिन मैं आपसे जुदा होकर कभी नहीं खुश रहूंगी। आई मिस यू बाबू।